चलिए अभी हम यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले फाइवर का जो अकाउंट है वो आप लोगों ने यहाँ पर क्रिएट नहीं करना। अभी मैंने रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दिया और ऑनलाइन सेशन भी ऑन कर दिया ताकि रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए नेक्स्ट जब भी देखना चाहो हेल्पफुल हो। सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या काम करना है, इस जगह पर फाइवर का अकाउंट क्रिएट किसी ने भी नहीं करना, क्योंकि ये इंटरनेट आईपी जो है इसके ऊपर बेशुमार रिक्वेस्ट जाती हैं और बाद में वो उनके अकाउंट उड़ जाते हैं। हाँ, मैं कुछ चीज़ें जो सख्ती से मना करने वाली पहले उस तरफ आऊँगा, उसके बाद आगे। लोग पहले ख्वाब दिखाते हैं फिर आगे, बट मैं पहले डराऊँगा और फिर उसके बाद आगे चलूँगा, क्योंकि जो चीज़ डर होता है ना वो होना चाहिए। वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप आज़ाद हो जाते हो, आज़ाद नहीं होना इस मामले में। ओके? आपने अपने मोबाइल से अगर बनाना चाहो 4G उसको शेयर करके कर सकते हो, या आप लोग अपने घर के इंटरनेट के ऊपर शेयर कर सकते हो। जिनके पास 4G की एक्सेस है तो वो बेशक अभी से ही अकाउंट साथ-साथ मेरे क्रिएट करते जाएँगे। मेरा काम है कि आपको प्रैक्टिकली तौर के ऊपर पूरे के पूरे स्टेप गाइड करना, थ्योरेटिकली नहीं। ये नहीं कि भाई मैं आपको सिर्फ पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाता जाऊं कि पहला स्टेप ये करना है, दूसरा स्टेप ये करना है, तीसरा स्टेप ये करना, नथिंग। सिर्फ टाइम पास हो सकता है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हो सकते इससे तो कभी। ओके, तो बाकी अर्निंग तो बड़ी दूर की बात है। अब इस तरह हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर प्रॉपर एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसकी हम प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, देन गिग क्रिएट करेंगे ताकि टोटल काम प्रैक्टिकली हो, कोई स्टेप बीच में मिस ही ना हो। यस सर फाइवर पे हमने अकाउंट तो क्रिएट कर लिया है, तो हमारी अगर हमारे पास एक्सपर्टीज है ही नहीं तो हम उस पे कैसे क्रिएट करेंगे, क्लाइंट को कैसे गाइड करेंगे कि हम किस चीज की सर्विस दे रहे हैं। गुड। लाइक मैं सीजीआई की स्टूडेंट हूँ, अब मुझे सीजीआई के सी के बारे में भी नहीं पता क्योंकि मेरी फर्स्ट क्लास है। अब मैं यहाँ अकाउंट तो क्रिएट कर लूंगी और क्लाइंट आ जाए, वो आके आगे मुझसे सीजीआई के बारे में क्वेश्चंस करे तो मेरे पास आंसर ही कुछ ना हो, क्योंकि मेरे पास तो नॉलेज ही नहीं है, तो मेरी तो वो गिग रैंक होने के जरा डाउन में नहीं चली जाएगी। ठीक है, आपको कितनी देर होगी लेक्चर्स लेते हुए सीजीआई? फर्स्ट लेक्चर। ओके, जो आपने अभी क्वेश्चन किया ना, उसी क्वेश्चन की बेस पे हम लोगों ने यही रूल रखा कि हम स्टार्ट में या मिड में सबसे पहले अकाउंट्स क्रिएट करवाएंगे। रीजन, आपको कुछ भी नहीं आता, ओके हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग जब अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं ना, तो हमारी कोशिश होती है कि कल ही हमें प्रोजेक्ट मिल जाए। क्या कहा मैंने? आज यूट्यूब के ऊपर अभी मैं सर्च करता हूँ ना, अभी यूट्यूब के ऊपर ओपन करूंगा, आधे घंटे के अंदर आपका अकाउंट एंड गिग वो यहाँ पे क्रिएट करना बता देंगे। अगले आधे घंटे के अंदर आप लोगों को ये फील करवा देंगे कि आपके अकाउंट के अंदर 2 लाख रुपए ट्रांसफर हो गया। रियलिटी बताने लगा हूं मैं ऐसे ही अभी, यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर आप लोग फील कर लोगे कि मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए आ गया। ठीक है, ऐसा ही है, राइट? मैं हकीकत कह रहा हूँ ना। यहाँ अभी देखिएगा कि उसमें और रियलिटी में फर्क है, क्योंकि मैं बेसिकली पाकिस्तान के टॉप 10 फ्रीलांसर्स में से एक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको वो चीजें बताऊंगा कि आपको अगर कोई ये मुझे एक चैनल में भी जाके आके बताएगा ना, तो मुझे कहेगी फलां बंदे ने ये बात कही थी। अब फाइवर काम किस तरह करता है? फाइवर कहता है सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है, फिर आपने अपनी गिग बनानी है। अगले ही दिन आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलना। प्रोजेक्ट कब मिलेगा? कम से कम 1 महीना लग जाएगा। अगर हम अपना अकाउंट बनाते ही लास्ट में, जब सब कुछ सीख लेते हैं, जब मेरे पास आ गया, मेरे पास नॉलेज आ गया, मुझे सीजीए के सी की समझ आ गई, जी की समझ आ गई, मैं एक्सपर्ट हो गया फॉर एग्जाम्पल, फिर जब मैं अकाउंट बनाऊंगा फिर 1 डेढ़ महीना लगेगा। तब 1 डेढ़ महीना इंस्टीट्यूट आपके साथ हो या ना हो कुछ नहीं कहा जाता। आज हम लोगों ने 8 साल पहले जब ये स्टार्ट किया था इंस्टीट्यूट, उस वक्त का जो हमने अकाउंट बनाया था ना व्हाट्सएप का, स्टूडेंट ग्रुप का, वो आज भी है। आप लोग खुद छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, हम किसी को बाद में भी नहीं निकालते। आपको 2 साल बाद भी किसी ऐसे बड़े बड़े स्टूडेंट है ग्रुप के अंदर, 2 साल बाद जाके उनके ग्रुप के अंदर मैसेज आए होते हैं कि सर हमें ये बताते हैं यहाँ पे फंस गया। यानी कि आप लोग खुद अगर चाहो ग्रुप छोड़ना तो हम किसी को रोक नहीं सकेंगे, लेकिन हमारी तरफ से कभी किसी को ग्रुप से निकाला नहीं जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक रूल है। तो इस चीज़ों को ये देखते हैं। तो हमने पहले अकाउंट बनाना है, उसका एसईओ करना है। तब तक आपने साथ साथ स्किल को सीखना है। जब आप सीखते जाओगे फिर आप क्लाइंट का मैसेज हफ्ते में थोड़ी आ जाना।
हाँ, ऐसे थोड़ी आ जाना। तो हमने, आप फॉर एग्जांपल 4 लेक्चर जब कोई भी ले लेता ना, किसी भी लैब को, मैं ये नहीं कहूँगा, जैसे आपने सीजीआई का ज़िक्र किया, चाहे वो सीजीआई है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, एबीसी समथिंग कुछ भी है। 4 लेक्चर्स के अंदर हमें नो हाउ हो जाती है कि ये सॉफ्टवेयर करता क्या है और हमारा मकसद क्या है और हमने आगे क्या करना है। 4 लेक्चर्स में समझ आ जाती है। तो 4 लेक्चर ही हमने वो पढ़ने हैं, उसके बाद हम गिग की तरफ ऑनवर्ड आगे काम करना स्टार्ट करते हैं। ओके? ले जी, अभी फिर मैं इसको क्या करता हूँ, सारे ही बच्चे आज ऑनलाइन बैठे हुए हैं यार। मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली कहाँ के काम करूँगा, तो प्रैक्टिकली काम करने के लिए यहाँ पर ही मैं आपकी प्रोफाइल भी क्रिएट करूँगा और एक कंप्लीट गिग भी क्रिएट करूँगा। गिग के अंदर टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं कुछ डेमो कंटेंट ऐड करता जाऊँगा और वो फिर आप लोग उसको एडिट करके यूनिक कंटेंट कन्वर्ट कर सकते हो। किसी एक का अकाउंट आप में से ही मैं बनाऊँगा, उससे पहले सुन लेनी है पूरी बात। ओके? वालेकुम अस्सलाम। जी, जी, करें क्वेश्चन आप। जी, जी। आप प्रोफेशनल काम को रीडिज़ाइन को क्या कह रही हैं? मसलन कोई एग्ज़ाम्पल देंगी मुझे? जी, जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो जो होता है वो कंप्लीट डिज़ाइनर होते हैं और अभी तो यहाँ पर अभी डिज़ाइनिंग स्टार्ट हुई है। मैं आपको वही कह रहा हूँ, सबसे पहले तो आप मुझे ये क्लियर करें कि रीडिज़ाइन और प्रोफेशनल डिज़ाइन दोनों मुझे कोई एक सैंपल व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करें कि सर ये रीडिज़ाइन होता है और ये प्रोफेशनल डिज़ाइन है। मैं आपको उसी के ऊपर जो है नेक्स्ट लेक्चर दूँगा। जी, जी, जी। देखिए, मैं वही तो आपसे कहा ना, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, जो आपको लगता है कि ये यूनिक डिज़ाइन है, ये प्रोफेशनल डिज़ाइन है, सर हमने ये सीखना है। आपका काम है मुझे सिर्फ़ उसकी एक इमेज शेयर कर देनी। तो आपके कोर्स कंप्लीट होने से पहले-पहले आप खुद वही चीज़ बनाकर आप मुझे शेयर करेंगे और फिर कहेंगे सर हमें ये चीज़ बनानी आ गई है, जो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। जी, आप मुझे ना जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है शेयर किया करें। मैं इंशाल्लाह आपको वही चीज़ें बनाया, वो लेक्चर ही वही दे दिया करूँगा कि ये कैसे बनाते हैं। ठीक है? तो आज का लेक्चर हमारा फ्रीलांसिंग का है, तो मैं फ्रीलांसिंग की तरफ आता हूँ। बाद में आप मुझे शेयर कर दिया कीजिए। अच्छा जी, मैं आपसे कह रहा था कि मैं यहाँ पर किसी एक का अकाउंट क्रिएट करूँगा, तो वहाँ पर क्या होगा कि जिसका भी अकाउंट क्रिएट होना है, उसके पास उसका ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड, वो बिल्कुल उसको याद होना चाहिए, फ़ोन नंबर एक्टिव होना चाहिए कि फ़ोन के ऊपर उसको एक वेरिफिकेशन कोड आना है, ईमेल पे उसको वेरिफिकेशन कोड आना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है, वो उसके पास एक्टिव होनी चाहिए। फिर मैं उसका अकाउंट बना सकता हूँ। अगर वो सारी चीज़ें नहीं हैं, तो फिर सिर्फ वही प्रेजेंटेशन ही बता ही सकूँगा बातों-बातों में, प्रैक्टिकली नहीं करके दिखा सकूँगा। ओके जी, कौन ऐसा शख्स है जिसके पास ये सब कुछ एक्टिव है, कौन बनाना चाहता? आप। ओके जी, चलिए मैं अभी क्या करता हूँ, fiverr.com। अच्छा, फाइवर मैंने यहाँ पे ओपन किया इनकॉग्निटो विंडो के ऊपर। ये इनकॉग्निटो विंडो का अंदाज़ा है किसी को कि क्या होता है? गुड वन। जिनको अंदाज़ा नहीं है वो हाथ खड़ा कर लें। गुड वन सबको। अच्छा, 2-3 लोगों को नहीं पता। तो पूछा है मैंने इसीलिए कि भाई आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज दे दिया करूँ कि इनकॉग्निटो विंडो होती है सिक्योर ब्राउज़र। ठीक है? एक आम ब्राउज़र होता है, एक इनकॉग्निटो ब्राउज़र होता है। ठीक है? इसमें क्या, अब आप एक सिंपल ब्राउज़र जो google.com लिख के ओपन कर लेते हैं, उसके अंदर आप कोई भी अपना डाटा
एंटर करते हैं ईमेल, पासवर्ड, समथिंग कुछ भी, वो उसकी हिस्ट्री के अंदर सेव हो जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर जैसे ही मैं किसी का भी ईमेल आईडी भी ओपन करूंगा ना, मैं इसको ऐसे बंद कर दूंगा क्लियर, उसी वक्त सब हिस्ट्री वगैरह ये वो सब कुछ क्लियर हो जाएगी, यूजर नेम, पासवर्ड, ये वो सब खत्म हो जाएगा, सेफ नहीं होगा डाटा। तो लाइफ में जब भी आप लोगों ने कभी भी किसी और के लैपटॉप के ऊपर के अपने क्रेडेंशियल्स यूज करने हैं, यूजर नेम पासवर्ड ओपन करना है, तो इनकॉग्निटो विंडो पे आप लोगों ने करना है, कभी उसके सिंपल ब्राउजर के ऊपर नहीं करना, नहीं तो फंस जाओगे। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पर बिकम अ सेलर। हम फाइवर के ऊपर दो है, एक सेलर और एक बायर। हमें फ्रीलांसर, फ्रीलांसर इज इक्वल टू सर्विसेज सेल करने वाला, इसलिए उसको कहा जाता है सेलर। जो बायर होता है सर्विसेज खरीदने वाला, यानी प्रोजेक्ट देने वाला, तो वो उसको बायर कहा जाएगा, प्रोजेक्ट। सबसे पहले आएंगे हम बिकम अ सेलर के ऊपर। जिन लोगों के अकाउंट्स यानी ईमेल आईडी, लैपटॉप्स वगैरह के ऊपर लॉगिन है, वो डायरेक्टली कंटिन्यू विद गूगल करते हैं। और जिन लोगों के पास अभी ईमेल वगैरह का इशू आता है, पासवर्ड का नहीं पता होता, डायरेक्टली गूगल से वो लॉगिन नहीं कर सकते, तो फिर वो आएंगे कंटिन्यू विद ईमेल। ओके, मैं यहाँ पर चलूंगा कंटिन्यू विद ईमेल। आपका क्या है ईमेल आईडी? स्पेल कीजिए, SHAZUL0000@gmail.com। ठीक है जी। अब ये पासवर्ड हमने यहाँ पर कोई सा भी रखना है, ईमेल का नहीं पूछने लगा मैं किनारे का। हाँ, इसीलिए कहा कि थोड़ा सिक्योरिटी हमें भी रखनी पड़ती है। अब यहाँ पर ये पासवर्ड कह रहा है इसका फाइवर का। अभी मैं टेम्परेरी कोई सा भी एक पासवर्ड रख देता हूँ, बाद में आप उसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि वो ये टेम्परेरी चीजें होती हैं, मैं इसको बाद में चेंज कर लेते हैं। सारी आवाम ऑनलाइन। इसका हम पासवर्ड रख देते हैं, जैफ कैपिटल है सारा, @123। ठीक है। और मैं इसको, चले मैं इसको जैफ का जी सिर्फ कैपिटल करते हैं, @123। अभी देखिए सारे ओके हो गए। जैफ का सिर्फ जी कैपिटल अभी रखा है। बाद में आप इसको जो मर्जी चाह के चेंज कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके 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 हो गया, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर हम करते हैं कंट्रोल वी, अभी फिलहाल वही कि आपका यूजर नेम। अब ये यूजर नेम जो आपका था SHAZUL0000, अगर तो यही ओके है तो हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इसको चेंज करवाना चाहते हैं तो इट्स ओके। ये आपका, ताकि इसलिए मैं रखता हूँ सेम का, कभी भूले ही ना, जो ईमेल है वही मैं रख देता होता हूँ। ठीक है, मैं तो बाद में आप इसको अभी देखिए, ये चेंज नहीं होना बाद में, ये सिर्फ एक ही दफा होगा। ओके, SHAZUL0000। अब यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूँ क्रिएट माय अकाउंट। आपको ईमेल में एक कोड आया होगा, जो आपने मुझे ईमेल बोला था। आप भी सब कुछ जब भी करोगे, जो ईमेल आईडी आपने ऐड किया होगा वहां पर एक कोड आएगा। जी जी बोले। 123515। ओके जी, अब मैं इसे कर देता हूँ सबमिट। ले जी, आपका अकाउंट रेडी हो गया। अब लोग समझते हैं कि यार ये तो इतना आसान था, अकाउंट तो आप लोग वैसे भी बना लोगे ना, मैं ना भी सिखाऊंगा तो अकाउंट तो आप लोग क्रिएट कर ही लोगे। तो अकाउंट क्रिएट करना ही सब कुछ नहीं होता, अपनी प्रोफाइल को मिनिमम 80% तक लेकर जाना काम है साहब, ये मिनिमम बता रहा हूँ, अगर तो इससे ऊपर चला जाए तो वेरी गुड। अब आते हैं यहाँ पर बिकम अ सेलर, क्योंकि ऑलरेडी हम बिकम अ सेलर थे। यहाँ तो मैं यहाँ आ जाऊंगा, यहाँ ये राइट टॉप के ऊपर देखो, आपके नाम का पहला word लिखा हुआ है। जी जी, जितने ऑनलाइन स्टूडेंट है, क्या किसी को भी मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही? मेरे पास स्क्रीन शेयर है यहाँ पर। कोई एक आध बच्चा ऑनलाइन जो मेरी आवाज सुन रहा है, बस वो बता दे कि क्या सबके पास शो हो रही है नहीं। वो फिर इंटरनेट इशू है। हाँ जी, हो रही है। इंटर जिनके पास नहीं हो रही वो इंटरनेट इशू है, एक दफा उसको रिफ्रेश कर लें इंटरनेट को। अच्छा जी,
आपका इंटरनेट का है, वो अब हो रही है, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अगर किसी के पास कोई भी इशू आ रहा है, एक दफ़ा इंटरनेट जो है वो क्लियर करके तो आप एक्टिव कर सकते हैं। मैं फिर भी आप लोगों के लिए एक इंटरनेट चेंज कर लेता हूँ, ताकि जो थोड़ा बहुत मसला आ रहा है वो भी ख़त्म हो जाए। ले ओके। अच्छा, अब देखें, आप यहाँ तो बिकम अ सेलर पे क्लिक कर दें, यहाँ राइट टॉप के ऊपर जो आपका ये नाम का फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ आ रहा होगा, यहाँ क्लिक करके नीचे आ रहा होगा प्रोफाइल, उसके ऊपर क्लिक कर दें। आपकी कोई मोबाइल के अंदर पिक्चर पड़ी हुई है, वो मुझे व्हाट्सएप कर दें। ठीक है, आपने कोशिश करनी है अपनी ओरिजिनल इमेज लगानी है, गूगल से उठाकर कोई बिलियां तोते समथिंग इसकी तस्वीरें नहीं लगानी। इसकी वजह से आपकी प्रोफाइल की इमेज डिलीट हो जाएगी, हो सकता है कुछ देर के लिए सस्पेंड भी हो जाए अकाउंट। ओके, तो इसीलिए अगर कोई अपनी इमेज नहीं लगा सकता, फीमेल्स वगैरह को इशू आता है कि मैं अपनी इमेज नहीं लगाना, ये परमिशन नहीं है, तो फिर अपने नाम का या अपनी कंपनी का लोगो बनाकर उसका आइकन लगा दें। हाँ, क्लियर। अच्छा जी, अब इधर आते हैं, आई एम अ फ्रीलांसर। आपने यहाँ इसको क्लियर करनी है, क्लिक और नेक्स्ट, कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ। बस ये तीनों स्टेप अभी हमने इसको पब्लिश करना है। पहले जी कंप्लीट योर फ्रीलांसर प्रोफाइल, वो कहता है अपनी सबसे पहले प्रोफाइल को कंप्लीट करो। अब देखिएगा, जैसे ही मैं यहाँ पर प्रोफाइल को कंप्लीट करूंगा तो मुझसे 3 दफा ये कंटिन्यू की ऑप्शन मांगेगा। आ जाओ भाई साहब, तो सीधा ये फर्स्ट इधर आ गया कंटिन्यू, फिर वो 2 से 3 दफा पेज नोट ऑन बट, ये एरर आ गया, तो उसके बैकएंड के ऊपर ही फिर मैं इसे करता हूँ कंटिन्यू, और फिर आएगा यहाँ पर सेंड कर दिया आपने। ओके, अच्छा जी, आपने तो मुझे तो कहीं नहीं सेंड की यार। अच्छा जी, ये आ गया है जी। आपने सीधी सीधी पीडीएफ बना के सेंड कर दी यार। यार कोई हाल नहीं, इन्हों मैं की करा। हाय हाय, कोई बात नहीं यार, ऐसे इमेज शेयर कर दो मुझे। चल रहने दे, करने ना था कोई हाल, होने काट ही लेने हैं। कर लिए, रहने दो, वो फिर इतना टाइम लग जाना। चलें। अच्छा जी, अभी देखें हमारी प्रोफाइल क्या है, 25%, मिनिमम 80% का होना जरूरी है। ठीक है, अब ये 25 से 80 या 80 प्लस कैसे जाए? लोग कहेंगे, कहीं से भी आप ट्यूटोरियल देखो या कुछ कहेंगे, वो कहेंगे कि जिनके साथ स्टार लगा होगा ना, बस वो फील्ड फिल कर दो। ऐसे ही होता है ना, हम भी ऐसे ही करते हैं ना, इसको मैंडेटरी फील्ड्स बोलते हैं। लाजिम नहीं है, अगर आप किसी भी यहाँ पर स्टेप को छोड़ोगे, किसी फील्ड को छोड़ दोगे, तो 5% मार्क्स आपके कम होंगे। जिनके साथ स्टार लगा है वो भी, और जिनके साथ स्टार नहीं लगा हुआ उसके भी 5% कम से कम मार्क्स हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले आते हैं जी, नेम। आपका पहला नाम क्या है? SHAZUL, शाजुल। आगे नेक्स्ट नेम रहमान। अब डिस्प्ले नेम, सिर्फ आपका, ये बाकी सारे कट कर दें, आपका नाम डिस्प्ले जो लोगों को नजर आएगा कि नाम वो शाजुल ही नजर आएगा। ओके, आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपने अपनी इमेज, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा गूगल की इमेज यूज नहीं करनी है आपने, और फिर उसके बाद आपने सिर्फ अपनी पर्सनल इमेज या लोगो लगा सकते हैं। लोगो भी ये नहीं कि इंटरनेट से उठा के अपने नाम का आइकन हो जाए, नहीं, वो भी गूगल की ही इमेज होगी, खुद से क्रिएट करो।
फिर उसके बाद आपकी आएगी डिस्क्रिप्शन। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन का मतलब है अबाउट मी, मी नहीं जिसका अकाउंट है, ओके, अबाउट मी। अब इसके अंदर आपने लिखना है कि मैं एक प्रोफेशनल सीजीआई एड्स एक्सपर्ट हूँ, ग्राफिक डिजाइनर हूँ, सोशल मीडिया मार्केटर हूँ, एबीसी समथिंग क्या हूँ, वीडियो एडिटर हूँ, जो भी है अपने बारे में लिखना, और मेरा इतना एक्सपीरियंस है। जितना मर्जी लिखो बेटा, ये अपने बारे में बताना ना। मैं कह देता हूँ जी कि मेरा 15 साल का 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग किया तो उसके अंदर लोगो डिजाइनिंग फ्लायर करता हूँ, वीडियो एडिटिंग भी साथ कर रहा हूँ, साथ चीज़ ये की सर्विसेज भी दे रहा हूँ, ये वो इस तरह के मैंने एक कंटेंट बना के लिख दिया। अब क्या है कि यहाँ पर आपका कीवर्ड का होना जरूरी है। कीवर्ड, अब एसईओ भी साथ साथ क्या कहता है, प्रोफाइल एंड गिग सिर्फ एसईओ की बेस के ऊपर आएगी, अदरवाइज नहीं आने वाली है, ओके। कीवर्ड क्या होता है, वो वर्ड जो लोग उसके सर्च इंजन में, फाइवर के सर्च इंजन में लिख के सर्च करेंगे कि मुझे ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, मुझे लोगो डिजाइनर चाहिए, मुझे सीजीआई एक्सपर्ट चाहिए, मुझे वीएफएक्स वाले लोग चाहिए, मुझे वीडियो एडिटर चाहिए, वो लिख के ही सर्च करेंगे ना। तो वो चीजें, वो वर्ड आपकी प्रोफाइल में होने चाहिए कि जब वो लिखें वो डायरेक्ट आपसे मैच करें और आपकी प्रोफाइल ला के सामने रखें। इसको कहते हैं कीवर्ड और इसको कहते हैं ओके। और ये यूनिक होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश मेरे जैसी है तो आप लोगों ने चैट जीपीटी यूज कर लेना। क्या करना है, हाँ सबको आता होगा माशाल्लाह से, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं आता। आप चैट जीपीटी से अपनी प्रोफाइल के ऊपर, मतलब कोई डिजाइनर है, कोई डेवलपर है, कोई एबीसी समथिंग किसी भी फील्ड के रेलिवेंट बंदा होता है, तो वो कहेगा जी कि मुझे एज ए एड्स मैनेजर, एज ए ग्राफिक डिजाइनर, एज ए सीजीआई के अकॉर्डिंग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख के दो जो मैं फाइवर पर यूज करूंगा। क्या कहा, आगे लिखना जरूरी चाहिए। एआई को समझना है, एआई हमारी बातों को फॉलो करता है लेकिन हमारी जरूरत को नहीं। जरूरत मेरी फाइवर के अकॉर्डिंग है। एआई ने कहा कि आपके बारे में मैंने बताना है, मैंने लिख के दे दिया बस। लेकिन वो फाइवर को कहो कि वो फिर उसी हिसाब से आपको डिस्क्रिप्शन लिख के दे, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का और लिखना है, ज्यादा ज्यादा एक पैराग्राफ, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ओके। वो उसने कहा 600 करेक्टर आपके होने चाहिए ये। फिलहाल मैं यहाँ पर क्या करूंगा बच्चों, आप डेमो कंटेंट जो है वो ऐड करूंगा। क्या करूंगा, डेमो। और ये 24 आवर्स आपके पास हो गए शायद, 24 घंटे के अंदर अंदर आपने इसको एडिट करना, जो मर्जी हो, ओके। अब मैं टेम्परेरी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। कहता जी 150 मिनिमम कैरेक्टर होने चाहिए, मैं इसी को आगे कॉपी पेस्ट मजीद कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि वो नीचे से कहा था ना कि मिनिमम इतने होने चाहिए, तो रेड कलर का एरर आ गया, तो मैंने उसी को आगे कॉपी पेस्ट कर दिया, ज्यादा हो गया। अब लैंग्वेज, अब यहाँ पर लोग आपको कहेंगे कि लैंग्वेज ऐड करो, तो कौन सी लैंग्वेज ऐड करोगे। मेरा काम है गलतियां बताना, प्रोफाइल बनाने के लिए बहुत लोग हैं बताने वाले, ठीक है। तो क्या सिलेक्ट करोगे, इंग्लिश। इंग्लिश इधर आया। और कभी भी किसी लैंग्वेज में भी आपने बेसिक का वर्ड यूज नहीं कभी करना लाइफ में, बेशक आती है नहीं आती, बेसिक का वर्ड यूज नहीं करना। मिनिमम मिनिमम कन्वर्सेशनल रखना है, बाकी डिपेंड ऑन यू, क्या आप फ्लुएंट हो, क्या कितनी अच्छी इंग्लिश बोलने आती, डिपेंड ऑन यू, ओके। मैं लिख देता हूँ कन्वर्सेशनल। अगर आप अच्छे हो, फ्लुएंट वाले हो, तो ओके लिखो आप। मैं कर देता हूँ ऐड। अब लोग कहेंगे कंटिन्यू कर दो, बट मैं कहूँगा अभी नहीं। क्यों, क्योंकि इसके लिए मिनिमम 2 लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड, मिनिमम 3 भी कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो ये। अब वो दूसरी लैंग्वेज हमारे पास यहाँ पर आएगी ऐड, और यहाँ हमने लिख देना है उर्दू, जो इसकी डेटाबेस के अंदर सेफ है ना, वो हमने क्लिक करना, ओके। जी जी बिल्कुल सर जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, टेंशन नहीं लें आप। अच्छा जी, अब इसके ऊपर क्या करूंगा मैं, यहाँ पर नेटिव मैं कह देता हूँ, कभी फ्लुएंट हूँ, नेटिव हूँ, क्या इसको तो मैं कन्वर्सेशनल बेसिक नहीं ना रखूंगा, मैं इधर आ जाएगा। और फिर मैं से ऐड, अब किसी को चाइनीज आती है, किसी को कोई और लैंग्वेज आती है, वो ऐड करो, क्योंकि क्लाइंट हर तरह के आपके पास आएंगे, ओके। अब मैं इसे करूंगा कंटिन्यू। अभी 20% थी तो कितनी परसेंट होगी मेरी प्रोफाइल, 50%, ओके। ऑक्यूपेशन क्या है आपका, यहाँ पर जो आप स्किल सीख रहे हो वो ऑक्यूपेशन है,
ये नहीं कि जो आप कारोबार कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, वो नहीं यहाँ पे बताना आपने। जो आप सीख रहे हो, यहाँ पे आप सीख रहे हो डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, CGI, एबीसी समथिंग, जो भी स्किल आप यहाँ पर सीख रहे हो। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, मैं आप ही की प्रोफाइल उसी के हिसाब से बनाऊंगा। ग्राफिक डिजाइनिंग, ले जी फॉर एग्जाम्पल बच्चा जी ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है। अब जो भी फील्ड सेलेक्ट करोगे उसकी सब कैटेगरीज उसके हिसाब से आएंगी। CGI सेलेक्ट करोगे, वीडियो एनिमेशन सेलेक्ट करोगे, एड्स एनिमेशन सेलेक्ट करोगे, वीडियो एडिटिंग से उसकी फिर उसी के हिसाब से कैटेगरीज आएंगी। ओके, यहाँ पर आप मैक्सिमम 5 कैटेगरी सब कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, अब ग्राफिक डिजाइनिंग कब से कब तक कर रहे हो? जी मैं 2024 से कर रहा हूँ, 2025 या 2025 से स्टार्ट किया था, 2025 इट्स अप टू यू, जो भी है। अब क्या क्या काम कर सकते हो, किस किस फील्ड में ज्यादा एक्सपर्ट हो आप, अब वो आपने लिखना है। ठीक है, अब वो आप देखोगे कि अच्छा जी यहाँ पे ब्रोशर डिजाइन हो, भाई मैं तो आराम से बना सकता हूँ। वीडियो एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग की सब कैटेगरी आएगी, सोशल मीडिया वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब वीडियो एडिटिंग, टिकटॉक वीडियो एडिटिंग, एवरीथिंग काफ़ी आती है ना हर तरह की। CGI एड्स की आएंगी तो एनिमेशन आएगी, करेक्टर एनिमेशन आएगी, VFX आएगा, वो सारा स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप वही 3-4 लेक्चर की मैंने अभी बात की थी तो समझ जाओगे कि है क्या। तो उसके बाद फिर आप उसको बाद में एडिट भी कर सकते हो। अच्छा जी, मैं कहता हूँ जी कि फैशन डिजाइन और समथिंग ये आ गया। अस्सलाम वालेकुम। नहीं तो आप वैसे नहीं ला सकते, दो दो करके वो दाऊद को पकड़ लो, 5 चेयर है जी सीढ़ियों से। हाँ कोई मसला नहीं, टेंशन ना लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऊपर आ जाएगा। ओके ओके ओके, अल्लाह। अच्छा जी, अब देखो मसलन जी, आप लोग यहाँ पर आते हो, लोगो डिज़ाइन आपको करने आती है, फिर उसके बाद आपको बुक डिज़ाइन आता है, फ्लायर डिज़ाइन आता है, सोशल मीडिया पोस्ट बनानी आती है, समथिंग ये मेजर मैंने ये काउंट कर लिया। वापस इधर आ जाओ, जब किसी की आवाज़ आई तो सीट चेंज हो जाएगी। ओके, अच्छा अब ये चीज़ हमने यहाँ पर चूज कर ली। अब आते हैं स्किल्स। स्किल इज इक्वल टू कीवर्ड। क्या, आसान लफ्जों में बताता हूँ कि स्किल्स होती क्या है। स्किल्स इज इक्वल टू कीवर्ड। कम से कम आपने 10 कीवर्ड्स ऐड करना जरूरी है, उन 10 में से कोई एक भी हिट हो गया तो आप टॉप पे आ जाओ। अगर आप लिखोगे ही सिर्फ एक तो फिर गए, जो कि बाकी लोग आपको बताएंगे, लोग कहेंगे स्किल क्या करते हैं। मैं पहले लोगों वाली बात करूंगा, फिर ए लोगों वाली बात करूंगा, यानी कि सही वाली बात है। अब इधर आते हैं स्किल्स। स्किल्स के अंदर आप हो ग्राफिक डिजाइनर, आप हो CGI एक्सपर्ट, आप हो वीडियो एडिटर, या कोई भी लोग लिखेंगे यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, हाँ जी बहुत ज्यादा, सारे ही ऑनलाइन। ठीक है, अब मैं इधर ग्राफिक नीचे ये आ गया जी ग्राफिक डिजाइन। एक सेकंड, इसको आपने कहा जी मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, ऐड कर दिया, यानी आप ये वो काम कर रहे हो जो हर कोई आपको बताएगा। क्या आपने स्किल में लिख लेना है ग्राफिक डिजाइनिंग। अभी मैं पहले जरा बच्चों को वेरीफाई करवा दूं। चलिए ये भी था हफ्ता। अच्छा जी, सबसे पहले है अब्दुल्ला फायज, आमना असलम। अच्छा ठीक, अब्दुल्ला आप काइंडली एक दफ़ा एडमिशन ऑफिस में बात कर लें, जैसे ही वो मुझे कहते हैं तो मैं आपको दोबारा अलाउ कर। ठीक है जी, आमना असलम है, अंश राजपूत। ओके ठीक है, आमना आप भी एक दफ़ा एडमिशन ऑफिस में बात कर लें, जैसे ही वो मुझे कहते हैं दोबारा तो फिर मैं आपको अलाउ कर देता हूँ। अच्छा, एक अंश राजपूत, अरीबा रिजवान, आयशा इमरान। ओके आयशा, आप भी एक दफ़ा एडमिशन ऑफिस में बात करें, जैसे ही वो मुझे कहते हैं तो मैं आपको दोबारा ऐड कर लेता हूँ। अजीम, हम्म, फराज शाह, हाँ फराज,
फराज, आपका नाम कम पूरा क्या है? एक है फिर। हाँ हाँ, फिर वही, अगर एक ही बचा, कोई दो बचे हैं फराज सीजीआई, तो फिर एक ही है। हाँ, एक ही है फिर। फराज, आप भी एक दफ़ा जो है एडमिशन ऑफिस डिस्कस कर लें, जैसे ही वो मुझे कहते हैं तो ऐड कर देता हूँ। अच्छा जी, हफ्सा, हसनात, इफ्रा अफजल, लारैब। लारैब, आप भी एक दफ़ा एडमिशन ऑफिस बात कर लें, जैसे मुझे कहते हैं मैं आपको दोबारा ऐड कर लेता हूँ। ठीक। फिर है मलिक जाहिद, हम्म, मोहम्मद अंस रिजवान, अंस, आप भी एडमिशन ऑफिस एक दफ़ा बात कर लें। फिर अशरफ रजा, मुर्तज़ा शाह, तलाल मजीद, अच्छा जी। यार, ये जो जिन्होंने उर्दू में लिखा हुआ है, इनका नाम क्या है? मशहूर तिलावत और हमदो नात। ये, सर आप ये अपना नाम काइंडली इसको चेंज करें, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगा। आपका नाम क्या है? कारिस साहब। ठीक है, चलें। अच्छा जी, ठीक है जी, बस ये बस। हाँ, तलाल तलाल मजीद, आप भी काइंडली एक दफ़ा एडमिशन ऑफिस बात कर लें। अब ये जिन जिन को ऐड करना मुझे बता देना। अस्सलाम वालेकुम। क्लियर है? अब्दुल्ला फयाज। चलिए ठीक है, मैं फयाज को कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्र अल्लाह का। मैं एक ना लेक्चर दे रहा हूँ अभी, तो मैं फ्री होके आपको कॉल करता हूँ। इधर अल्फा टावर में है, मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम, बस लेक्चर खत्म होने वाला है, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। ओके ओके, चलो, जल्दी करेंगे।
ओके हो गया। अच्छा जी, चले अब मैं स्किल की बात कर रहा था। स्किल के अंदर सिर्फ अपने मेजर कोर्स का नाम लिखना ही बात नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने क्या काम करना है कि कम से कम 10 स्किल्स मैंने कहा था आपको है। आप काइंडली आगे हो जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। आप थोड़ा सा दो चेयर आगे हो जाए, क्योंकि अगर और भी स्टूडेंट आ रहे हैं ना तो वो फिर किसी जगह नहीं उनको। थैंक यू। ओके जी। अच्छा, तो अब ये सब स्किल्स क्या होती हैं? यानी नेक्स्ट, पहले एक तो मेन स्किल आपने लिख ली। अब उसके बाद आप इसके अंदर कर क्या क्या सकते हैं? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ये जो ऊपर यहाँ पर लिखी होंगी ना, ये आपकी सब कैटेगरीज होती हैं। आप इन सबको ऐड करो। नहीं शो रही। यहाँ मेरे पास शेयर है स्क्रीन, क्या तमाम स्टूडेंट के पास नहीं हो रही कि वैसे? क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पे शेयर है। ओके जी, आपने वो सारी स्किल्स ऐड, अच्छा खामोशी बचो। अब बेटा इधर, सारी स्किल्स ऐड करेंगे। मसलन मैं कहता हूँ कि मैं इसके अंदर ऐड न्यू स्किल है जी। वालेकुम सलाम। तलाल, चलो ठीक है, अब दोबारा रिक्वेस्ट आएगी तो मैं कर दूँ। अब आपने यहाँ पे लिखना है, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग है तो ऊपर एक सब कैटेगरी आ रही थी लोगो डिजाइनिंग। यहाँ पर मैंने लिखा लोगो। इसकी जो डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर वो नाम का होना जरूरी है। ठीक है, ये आ गया जी। लोगो रीडिजाइन करना है, लोगो डिजाइन है, लोगो एडिटिंग क्या है, हम ये जी लोगो डिजाइन है। अगर लोगो एनिमेशन आता है, अगर मैं वीडियो एडिटिंग या सीजीआई का स्टूडेंट होता तो मैं एनिमेशन का वर्ड यूज करता। उसके अंदर क्या हूँ, वहां पर भी मैं एक्सपर्ट हूँ। जैसे कि यहाँ पर बिगिनर का वर्ड यूज नहीं करना आप लोग। ओके। और इसी तरह आपने इसे चलते चलते नेक्स्ट कोई 10 जो है वो सब स्किल्स ऐड कर लेनी है। अब जब आप उसको ऐड करोगे, ये मैं भी यहाँ पे टेम्परेरी छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसको करेंगे तो प्रोफाइल ही पूरा घंटा डेढ़ ले जाती होती है। ओके। फिर आपने इसको जाकर 10 सब कैटेगरी ऐड कर लेनी, जो ग्राफिक ब्राउजर ये वो जो इधर आ रही हैं सारी, इन सबको जो है इनमें से जो एक्सपर्ट वो लिख सकते हो। अब आते हैं एजुकेशन। अब देखो एजुकेशन के अंदर आपके पास स्टार नहीं लगा हुआ, लेकिन अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो मेरी प्रोफाइल जो है, अगर फॉर एग्जांपल उसने 70-80% होना है तो वो 60% होगी, क्योंकि 5% इसके और 5% इसके, और 5 ये तो सारे माइनस हो जाएंगे। तो इसलिए हमने अपनी प्रोफाइल की रेटिंग बढ़ानी है, तो वो चीज़ों के लिए मुझे इनकी भी ज़रूरत है। एजुकेशन आपने सबसे पहले कंट्री, कि आप किस कंट्री पे हो, फिर उस कंट्री की यूनिवर्सिटीज कॉलेज जो है वो अपडेट हो जाएंगे। अब ये भी आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर होता है कि सम टाइम आपके पास ये चीज़ें आ रही हैं। और कुछ नहीं। दलाल यार ये कारी पे इंटरनेट बार बार क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? देखो एक्स्ट्रा यूजेज जिसकी आ रही है उसको ब्लॉक कर दो। बाकी अभी इधर कोई और क्लास नहीं है। वो जो आपके पास अदर दूसरी डिवाइस है ना, जैफियंस और 5G, उसको बंद कर दो, उस डिवाइस को, क्योंकि उसी के ऊपर सारी ये डाउनलोडिंग्स और ये सारी उधर ही होती हैं। क्योंकि क्लास में देखो आराम से। अच्छा जी, यहाँ पर आप लोगों का कौन सी कॉलेज यूनिवर्सिटी है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी लिख देता हूँ। ठीक है।
अच्छा, अभी क्योंकि लोडिंग की वजह से उसे सजेशन दे रहा है, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, पंजाब के स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ये आ गई, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, टाइटल क्या है, जो भी आपकी एजुकेशन है, ठीक है, बीएस है, एमबीए है, फलां है, ये है, वो है, क्या है, जैसे बीएफए ग्राफिक्स की डिग्री होती है, बीएफए, एमएफए, और उसके बाद आपकी मेजर किसके अंदर है, ग्राफिक्स में, ग्राफिक डिजाइन, ठीक है। कौन से सन आपने किया हुआ है, मैं कहता हूँ 2022 में किया था, ओके, या जो भी आप लोगों का है उसके थ्रू आप लोग ऐड कर सकते हो। अब इसके ऊपर आ जाता है सर्टिफिकेशन, कि क्या आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, आपके पास 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, जितने भी ये सब ऐड करो, क्योंकि सर्टिफिकेशन की वैल्यू होती है, तो उसकी बेस के ऊपर आता है, क्योंकि सम टाइम बता देता हूँ, क्योंकि सम टाइम आपकी डिग्री जो होती है कोई और होती है, काम आप कोई और कर रहे होते हो, ठीक है, तो इरेलीवेंट भी आता है, बट जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो रेलिवेंट होता है, क्योंकि आप सर्टिफिकेट अगर ग्राफिक डिजाइनिंग का कर रहे हो तो डिग्री हो सकता है आपने कोई सिंपल एफए किया हो या बीए किया हो सिंपल, बेशक वो उसके रेलिवेंट ना हो, तो फिर सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। आप में से जिसका भी जो भी सर्टिफिकेशन, जैसे आपकी ग्राफिक की क्लास चल रही है, मैं इसको कह देता हूँ ग्राफिक डिजाइन कहाँ से किया है, आप वहां से उसका नाम लिखते हैं, कब किया है, जी अभी इसी साल किया है तो ओके, या जो भी आपके पास आता है, अगर किसी ने माइक्रोसॉफ्ट से किया हुआ है, किसी ने डेल से, गूगल से, समथिंग कहीं से भी कोई सर्टिफिकेशन की हुई है, कोई और भी ऐसा सर्टिफिकेट पाकिस्तान से कहीं से भी किया हुआ है, सबका नाम लिख दो, आप नाम लिख के उसको ऐड कर दो। अब यहाँ पर आता है पर्सनल वेबसाइट, आपकी अगर कोई पर्सनल वेबसाइट है जिसके अंदर सारा पोर्टफोलियो है वो ऐड कर दो। फिर उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो फेसबुक का पेज, प्रोफाइल नहीं बोल रहा मैं, पेज, तो उसके अंदर आपका सारा पोर्टफोलियो है वो लिख दो, लिंक्डइन की प्रोफाइल है वो लिख दो, बिहेंस की प्रोफाइल है वो लिख दो, इनमें से कहीं पर भी आपका पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है उसका लिंक लिख दें। सबसे आसान है आपका फेसबुक का पेज बना के उसके अंदर आपने जो जो भी प्रैक्टिस की हुई है, जो जो काम किया हुआ है वो वहां पे अपलोड कर देते, वीडियोज है, इमेज है। जी जी, नहीं नहीं नहीं, जस्ट वन लिंक, मल्टीपल, आप जैसे एक ऐड कर लिया ना, फिर ऐड न्यू, फिर ऐड न्यू, जितनी मर्जी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसे फिलहाल ब्लैंक छोड़ देता हूँ, बाद में आप इसको कोई भी लिंक के साथ ऐड कर लेना बच्चे। फिर मैं इसे करता हूँ नेक्स्ट, ले जी कितने परसेंट हो गई आपकी प्रोफाइल, अगर मैं उनको ब्लैंक छोड़ देता तो 70 तक शायद चलती, ठीक है। अब ईमेल क्या है, वेरीफाई हो गया, फ़ोन नंबर लोग वेरीफाई करवाएंगे नहीं और इसको वैसे कंटिन्यू कर देते हैं, बहुत से लोग, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है ना, कहते हैं खैर है चलने दो। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर करूँगा ऐड फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर जो आपका इस वक्त एक्टिव होगा वो वाला आपने ऐड करना है, थर्ड फ्लोर जैसे थोड़ा सा, हाँ उसको करवाओ, नहीं उसको करवाओ, ठीक है, बस ठीक है करवा। अच्छा जी, आपका फ़ोन नंबर क्या है, 0323 648 4848। अब आपको इसके ऊपर एक टैक्स आएगा, और जैसे ही अगर आप इसको छोड़ देते हो ना तो नुकसान देखिएगा, और अगर आप इसको वेरीफाई करवा लेते हो तो फायदा देखिएगा, दोनों चीजें भी आपको। नहीं, ये नंबर कहता है ऑलरेडी कॉन्टैक्ट इन फाइवर अकाउंट, आपका किस नंबर पे बना हुआ है फाइवर का अकाउंट पहले, हाँ बना हुआ है, वो कहता है इस नंबर पे ऑलरेडी अकाउंट है आपका बना हुआ है, नंबर हो रहा है कोई क्या नहीं, जी 03146130 373, ठीक है जी, इस नंबर पे आपको कोड आएगा, अटेम्प्ट लिमिट, क्योंकि वो सिर्फ एक टाइम है, अब ये 24 घंटे बाद जाके आपका वेरीफाई होगा, इसीलिए कहते हैं कि इस चीज़ों में बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि वो वाला जो आपका ये वाला नंबर है ये भी नहीं ठीक, ये भी यूज हुआ, तो पता नहीं फिर ये वाला नहीं आ रहा, अनफॉर्चुनेटली यू गॉट द वेरिफिकेशन अटेम्प्ट हो गया ना, तो अब ये 24 घंटे बाद आप इसको वेरीफाई करवा सकते हो, ओके। फिर आपने इसी तरह फ़ोन नंबर पे आना है,
फ़ोन नंबर को वेरीफाई करने के बाद जैसे ही आप लोग फ़ोन नंबर की वेरिफिकेशन हो जाएगी, फिर फौरी वो आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। अक्सर देखें ना क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा है, उनमें से कोई सा एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने सेलेक्ट करना है और उसका आंसर आपने देना है जो हमेशा आपको याद रहे। कल को अगर अकाउंट आपको रिकवर करना पड़ता है, कोई प्रॉब्लम अगर आ जाती है, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, तो आप अपने अकाउंट को इजीली रिकवर कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। और फिर उस तरह आपका अकाउंट जब सिक्योरिटी क्वेश्चन का अकाउंट ओके हो जाएगा, फिर आपने इसको ओके करना है, तो यहाँ पर आपकी 100% प्रोफाइल हो जाएगी। हाँ, जब मर्जी करो, ओल्ड इज गोल्ड नहीं आएगा। बस कीवर्ड और टाइटल अच्छे होने चाहिए, फिर नहीं कोई एसईओ अच्छा होना चाहिए। हाँ, एडिट पूरी की पूरी प्रोफाइल, पूरे का पूरा गिग एडिट हो सकती है, हर चीज़ एडिटेबल है, ठीक है। अच्छा जी, अभी फिलहाल मैं इसको क्या, तो यहाँ पर ही हमें छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर जैसे ही फ़ोन नंबर इसका वेरीफाई होना था, तो इसकी प्रोफाइल 100% हो जानी थी। अभी मैं इसको कर देता हूँ कंटिन्यू, तो फिलहाल मैं इसको बाद में वेरीफाई करवाऊंगा। अब देखो 80% से ही हमें आगे चलना पड़ेगा। अब वो कहता है कि जब आप इसको ओके कर रहे हो, तो आपने सबसे पहले अब क्या करना है, गिग एक क्रिएट करनी है। मैं इस गिग के ऊपर यहाँ पे आऊंगा। गिग इज इक्वल टू प्रपोजल, थोड़ी सी इसकी मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। गिग इज इक्वल टू प्रपोजल। आप लोग रेगुलर फील्ड आम जिंदगी के अंदर कुछ बातें करते होंगे, मैं वो आपको बताता हूँ, फिर उसका इसके साथ रिलेशन बताता हूँ। आप अगर कहते हो कि यार मैंने कभी किसी से काम करवाना है, या किसी को काम करके देना है, या कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, या कोई प्रोडक्ट खरीदनी है, ये नहीं है, ठीक है, खरीदनी है, तो वो क्या होता है, सबसे पहले कहेंगे कि भाई ये इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 500 रुपीज़ है, इसकी यानी 1000 रुपीज़ है, और आपको ये मिलेगा 3 से 4 दिन के अंदर। आप कहते हो नहीं जी मुझे अर्जेंट काम चाहिए, तो वो कहेगा भाई साहब फिर इसकी प्राइस 1500 रुपया है और ये आपको 2 दिन में मिलेगा। वो कहता नहीं जी मुझे अभी चाहिए, वो कहेगा भाई 2000 रुपया दो, मैं आज ही 24 घंटे के अंदर आपको प्रोडक्ट भेज देता हूँ। ऐसे ही होता है ना रियलिटी के अंदर, वो फिर पर डे और उसके हिसाब से एक्सपेंस बढ़ा रहे होते हैं। अगर कोई सर्विस की बात करता हूँ, तो सर्विसेज के अंदर ये होता है कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, समथिंग, किसी की भी कोई सर्विसेज ले रहा है, वो कहता है जी मैं आपको दिन में 3 डिज़ाइन बना के दूंगा, और इसके मैं इतने पैसे लूंगा, और 1 दिन के अंदर आपको डिलीवर कर दूंगा। फिर दूसरे एक पैकेज होता है कि जिसको कहा जाता है यार मैं आपको दिन के अंदर 6 डिज़ाइन बना के दूंगा, वीडियो बना के दूंगा, ये करके दूंगा, तो उसके मैं इतने ज़्यादा पैसे लूंगा और वो आपको 3 से 4 दिन में डिलीवर करूंगा। फिर एक पैकेज होता है कि भाई मैं अगर आपको इतने पैसे, इतनी वीडियो, इतनी चीज़ें आपको डिलीवर करूंगा, लेकिन इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी और ये हफ्ता लग जाएगा। इस तरह के पैकेज होते हैं ना, जो आप रेगुलर जिंदगी में देख रहे होते हैं। सेम यही चीज़ 100% यहाँ इम्प्लीमेंट होगी, सेम यही चीज़ है जितनी मैंने आपको बातें कही हैं। अब ये पैकेज यानी इसको बोलते होते हैं गिग, और ये पैकेज बनाना, पैकेज के अंदर प्राइजेस ऐड करना, कौन सी सर्विसेज क्या क्या है वो देखना, ये सारी की सारी हमने इम्प्लीमेंट करनी है अपनी गिग के अंदर। अब इसमें भी समझ लो कि जितनी इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब ने और मैंने दी, बस यहाँ तक आपका दिमाग बंद हो गया, फॉर एग्जाम्पल बंद हो गया। इसके बाद अब मैं एक प्रोफेशनल नहीं, एक आम जैसे आप लोगों की जगह पर आकर बात करूंगा, और फिर मैं देखता हूँ कि फिर हम इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। मतलब मैं एक अब स्टूडेंट बन गया, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं ब्लैंक हूँ, इस वक्त जीरो हूँ, आज तक मैंने कभी फाइवर का पता है। फिर मैं क्या करना है, फिर मैंने बनी बनाई किसी की गिग ओपन करनी है। क्या करनी है, बनी बनाई किसी की गिग ओपन करनी है, और फिर उसी को मैंने फॉलो कर लेना है। अब वो जो बनी बनाई गिग है वो कैसे है, आपने fiverr.com ऐसे लिख लें, यानी स्क्रॉल डाउन करके इधर आ जाता है ग्राफिक डिजाइन। मैं इसको एक न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ उस कैटेगरी को। अब ग्राफिक डिजाइन के अंदर बेशुमार सब कैटेगरीज हैं। आप गिग जो है बिगनर हो तो बिगनर लेवल पे 4 गिग की आपको परमिशन होगी, 4 गिग अलाउ करेगा फाइवर पहले। तो उनमें से लोगो डिजाइनिंग की अलहदा गिग होगी, फ्लायर की अलहदा बना सकते हो, ब्रोशर, सोशल मीडिया मार्केटिंग की अलहदा हो सकती है, वीडियो एडिटिंग की पोस्ट अलहदा हो सकती है, सीजीआई एड्स की पोस्ट अलहदा हो सकती है, वीएफएक्स, जीएफएक्स, जितनी भी एनिमेशन एड्स वगैरह की पोस्ट है वो अलहदा भी बन सकती है। फिलहाल मैं सिर्फ एक गिग के ऊपर आपको गाइड करूंगा, बाद में आप इसी तरह जैसे किसी की भी गिग देखो, और हम उसमें ग्राफिक डिजाइन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका लोगो डिजाइन, ठीक है। लोगो डिजाइन की मैं गिग ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं सर्च करूंगा, सर्च करके लिखता हूँ लोगो डिजाइन। अब ये देखो काफी ज्यादा मेरे पास आ गया। मैं कहता हूँ जी सिंपल जो लोगो डिजाइन, लोगो डिजाइन के ऊपर आते हैं हम।
यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों ने अपनी गिग्स बनाई हैं। अब ये जो चीजें आ रही ना, ये होती है गिग, ये वाली, ये गिग्स होती हैं। ओके, इनमें से हमने देखना है, ये क्या कह रहा है, टॉप फ्रीलांसर्स, ये टॉप बंदे आ गए, इसमें से आ गया फाइवर चॉइस आ गया, लेवल 2 आ गया, टॉप रेटेड आ गया। अब ये इनके ना बन रहा है, वेटेड प्रो आ गया, यानी प्रो लेवल से ऊपर बनते जा रहे हैं। सबसे पहला होता है आपका बिगनर प्रो लेवल, फिर उसके बाद आपका आता है लेवल 1, फिर आपका आता है लेवल 2, फिर आपका आता है टॉप रेटेड, फिर फाइवर चॉइस, और अब इसने ये वेटेड प्रो वाली भी ऑप्शन दे दी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास के बाहर ऊपर आऊँगा। हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, बिठा दो उसको बस। ओके, अच्छा जी। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं कि ज़रा बिगिनर लेवल के ऊपर हैं, तो मैं लेवल 2, टॉप रेटेड, फाइवर चॉइस इनकी तरफ जाता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बड़ी लंबी अच्छी खासी गिग बनाई होगी प्रो लेवल्स के ऊपर। हम लेवल 1 वाले को सर्च कर लेंगे, ठीक है? मैं इसको भी ले सकता हूँ, इधर आ जाता हूँ, क्या है 4.7 इसकी रेटिंग है और 36 इसने ऑर्डर अभी तक कंप्लीट किया है। मैं इसी को ही पकड़ लेता हूँ, वेटेड, ये भी लेवल 1 ऑलमोस्ट इधर ही आ जाता है। मैं इनको क्या करता हूँ, यहाँ पर ये कोई सी भी इधर आते हैं, लेवल 1 वाला मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये आ गया फोर। अब मैं इसको कहता हूँ, यहाँ मैंने ओपन की इसकी गिग, ये गिग होती है। अब इसने बनाई कैसी हुई है पहले वो देखेंगे हम। इधर देखो, सबसे पहले आई विल डिजाइन अ पॉडकास्ट कवर एंड आर्ट लोगो फॉर फला 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 उसने लिखा हुआ। उसने पैकेज 1 बनाया, बेसिक है, स्टैंडर्ड है, प्रीमियम है। बेसिक पैकेज के अंदर ऑलमोस्ट उसने 4,500 की कॉस्ट की है, और उसने कहा है कि मैं आपको जो है 3 दिन के अंदर अंदर अनलिमिटेड रिविजन के साथ 1600 बाई 1600 पिक्सल की हैंड और ये वो चीज़ें बना के दूंगा। स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर मैं तकरीबन 9,000 रुपये चार्ज करूंगा, उसके अंदर मैं आपको 2 दिन के अंदर काम करके दूंगा, और ये मॉकअप भी होगा, इमेज भी होगी, फलां भी होगा, सब कुछ होगा। प्रीमियम पैकेज के अंदर तकरीबन 15,000 रुपये का पैकेज होगा, उसके अंदर 3 दिन की डिलीवरी होगी, 2 कॉन्सेप्ट होंगे, इस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग होगा, ये उसने लिखा है। अब हमने क्या करना है, हमने अपने हिसाब से इन तीनों पैकेजेस की प्राइजेस और चीज़ें ऐड करनी है। मैं इधर आ जाता हूँ, और यहाँ पर सबसे पहला काम है, ये आई विल हमेशा लिखा रहता है, कॉपी पेस्ट कभी भी नहीं करना। हमारी आदत क्या होती है कि जैसे गूगल ने कहा कि भाई ये वाला काम ऐसे सीख लो जैसे मैंने सिखाया, लेकिन अब अगली बात कि कभी भी कॉपी राइट नहीं लेना। आप लोगों ने इधर से कॉपी किया, अपनी गिग में पेस्ट कर दिया, 100% कॉपी राइट आएगा। 6 महीने लगे रहो, आपको एक नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा क्लाइंट का, ये मेरी गारंटी। क्योंकि कॉपी राइट पे तो वो कभी भी काम नहीं करने देगा आपको। ओके, अब क्या है, ये छोटी छोटी चीजें हम चैट जीपीटी जिंदाबाद, ठीक है, चैट जीपीटी जिंदाबाद। उसने आप इसको कहो कॉपी करो, रीराइट, और इसको सेंड कर दो, और उसके अंदर आपका कीवर्ड होना जरूरी है। आपका कीवर्ड है लोगो डिजाइन, जो भी आपने रखा होगा। आप चैट जीपीटी को कहो कि इस वाले टाइटल को रीराइट कर दो और इसके अंदर ये कीवर्ड ऐड कर दो, लोगो डिजाइन, वो एग्जैक्ट आप लोगों को बना के दे देगा, ठीक है? ओके, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आता हूँ मैं, और मुझे नहीं पता, मैं कॉपीराइट नहीं लिख रहा, ठीक है, आई विल क्रिएट, किधर गया, प्रोफेशनल डिजाइन, ये ले, खुद लिख लिया। नहीं है तो चैट जीपीटी से लिखवा लेते। अगर कहीं पे प्रोफेशनल हो, छोड़ दो, ये लो। लेकिन लोगो डिजाइन एज इट इज हमने रखना। अब आगे लिखना चाहते हो लोगो डिजाइन, ठीक है, एंड आगे वो लिख दो प्रिंट ऑल अबाउट प्रिंट मीडिया फ्लायर ब्रोशर समथिंग, ये वो लिखना चाहते हो वो भी लिख लो, बैनर डिजाइन लिखना चाहते हो वो भी लिख लो। बट अभी फिलहाल अब क्या करते हैं, लोगो डिजाइन की दुनिया तक यहाँ रखते हैं। अब वो कहता है जस्ट परफेक्ट, बिल्कुल A1 हो गया, और नीचे मुझे सजेशंस दे रहा है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। मैंने कहा जी मेरी लोगो डिजाइन की कैटेगरी, वो यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ ले आएगा। अब वो कहता है 3 स्टेप है यहाँ पे, ये 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, डिपेंड ऑन योर कैटेगरी, ऑन योर सर्विसेज। क्या आप वो वीडियो एडिटर हो, सीजीआई एक्सपर्ट हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, क्या हो, उसके हिसाब से ये 3 चीजें आप 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ओके, अब वो कहता है जी कि लोगों का स्टाइल कैसा होगा, आप 3D बनाओगे, विंटेज बनाओगे, कार्टून बनाओगे, मिनिमलिस्ट बनाओगे, किस तरह के लोगो बना सकते हो। मैं कहता हूँ जी हम मिनिमलिस्ट लोगो बनाएंगे।
फिर लोगो की टाइप कौन सी होगी, मोनोग्राम होगा, क्या होगा, फ्लां होगा, क्या होगा। भाई हम जो है ज़्यादातर काम मोनोग्राम के ऊपर कर रहे होते हैं। 3 कैटेगरी यहाँ से मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकते हो। मोनोग्राम हो गया, फिर मैं ऐसे कहता हूँ एब्स्ट्रैक्ट लोगो हो सकता है, मैस्कट हो सकता है, ठीक है। ये सर्विसेज मैं बना के दे सकता हूँ। फाइल फॉर्मेट, अब ये जो फाइल फॉर्मेट है कि आप कौन कौन सी फाइल्स के ऊपर काम करते हो। डिजाइनर हो तो सारी की फाइल सेलेक्ट कर दो, AI ईच एंड एवरीथिंग सारी आ जाएंगी ये, ठीक है। आपको जी मैं हर तरह की यानी जो फाइल है वो क्लाइंट को कन्वर्ट करके दे सकता हूँ। ये सब भी चेक कर दो क्योंकि डिजाइनर को सारी फाइल्स ही कन्वर्ट करनी है। टैग्स, अब आता है टैग्स। टैग्स इज इक्वल टू कीवर्ड, ये उसने लिखा हुआ है पॉजिटिव कीवर्ड। कहता आपने यहाँ पर कोई 5 मैक्सिमम 5 कीवर्ड ऐड करने हैं, ठीक है। और वो 5 कीवर्ड ऐसे होने चाहिए जो गिग लोग वहां पे सर्च में जाएं और वहां पर लिखे। जैसे मैं भी गिग सर्च की लोगो डिजाइन लिखा था ना, तो लोगो डिजाइन सिर्फ ये लिखा हो, एक ग्राफिक डिजाइनर को सर्च करना है तो आप यहाँ पे कोई 25-30 लोग बैठे हुए हो, तो क्या क्या लिख के सर्च करोगे। तो आपसे पूछूंगा कुछ और वर्ड बोलोगे, आपसे कुछ और वर्ड बोलोगे, नहीं मल्टीपल कीवर्ड्स आ जाएंगे, रेलिवेंट कीवर्ड्स आ जाएंगे। तो वो जो कीवर्ड होंगे वो हमने कौन कौन से लिखने हैं, वो यहाँ पर 5 ऐड करने हैं जिनकी बेस के ऊपर मेरी गिग टॉप पर आए। ये सिर्फ गिग के लिए, ओके। एक प्रोसेस है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ लोगो डिजाइन। पहला कीवर्ड आपका वही जो मेरे टाइटल के अंदर था, वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी। चलो अभी वो नीचे सजेशंस में आता है, वो इंटरनेट की बेस पे आता है, आप उसको क्लिक करेंगे तो ये आ जाता है। अब जैसे ना आए तो आप एंटर कर दोगे तो वो कीवर्ड ऑटो बन जाता है। अब यहाँ पर आए, हमने यहाँ पे लिखा लोगो डिजाइन। अब इसी तरह आपने 5 ऐड करने, इन टोटल 5, 4 और मजीद ऐड करोगे। अब मैं इसी तरह आता हूँ, मैं लिखता हूँ ये देखो लोगो। अब ये क्रिएट लोगो, कस्टम लोगो, डिजाइन लोगो, लोगों ने ये भी लिखा हुआ है, हैंड ड्रॉन लोगो, कंपनी लोगो, आप ये भी चूज कर सकते हो। ग्राफिक डिजाइनर भी चूज कर सकते हैं क्योंकि लोग ग्राफिक डिजाइनर लिख के भी तो सर्च कर सकते हैं ना, तो आप उनको भी चूज कर सकते हो। फिर उसके बाद आई डिक्लेयर, मैं कहता हूँ जी कि मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, आपकी प्राइवेसी पॉलिसी समथिंग कुछ भी है, और फिर सेव एंड कंटिन्यू। हमारे 6 स्टेप है गिग के, पहला स्टेप अभी कंप्लीट हुआ, 6 स्टेप के बाद, ओके। ये देखिए पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, दूसरे पे आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जाके पब्लिश हो गया। अब यहाँ पर वो आपको पैकेजेस वाली बात आएगी कि आपका स्टैंडर्ड पैकेज, बेसिक पैकेज, कौन सी प्राइस, कितने का है, क्या नहीं है, क्या है, वो सारी कहानी आपका इधर आ रही है। अब यहाँ पर आपने इन पैकेजेस के नाम अपनी मर्जी के भी रख सकते हो। आप ये भी रख सकते हो सिल्वर, गोल्ड, प्लाटिनियम, डायमंड, प्रो, ABC समथिंग, जो मर्जी आप अपनी मर्जी का कोई पैकेज का नाम भी रख सकते हो। मैं फिलहाल क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। एक प्रोफेशनल गिग बनाने के लिए कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं, ये कम से कम बता रहा हूँ मैं आप लोग, ज़्यादा भी लग सकते हैं, ओके। तो ये तो इसलिए मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है, तो मैं इसको ज़रा थोड़ा स्पीडी काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आए हम डिस्क्रिप्शन, ये जो डिस्क्रिप्शन है वो ये चीज़ है, ये वाली। तो भाई आपने यहाँ पर उसको बताना है कि आप बेसिक पैकेज के अंदर क्या क्या ऑफर करोगे। मैं कहूँगा कि मैं 2 ऑप्शंस आप लोगों को बनाकर दूंगा, 2 ऑप्शंस होंगी जिसके अंदर मैं आपको 5 टाइम आपको रिवीजन करके दूंगा, 10 टाइम करूंगा, या अनलिमिटेड रिवाइज करके दूंगा। उसके अंदर JPG फाइल भी आपको इंक्लूड करके दूंगा, 3D मॉकअप भी बना के दूंगा। ये चीज़ें होती हैं जो आप करोगे। अब इतनी चीज़ें आप यहाँ पर क्या क्या लिखना है वो लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को अभी कॉपी कर लेता हूँ, हालांकि ये आपने लिखना नहीं है, आपने अपना लिखना है। मैं सिर्फ अभी टेम्परेरी डेमो ऐड करके दे रहा हूँ डाटा, आपने अपनी गिग के रेलिवेंट यहाँ पे लिखना है। इसमें भी मैं यही कर देता हूँ। जी बच्चे हो रही है, क्लास का टाइम है अभी तकरीबन 10-15 मिनट। ठीक, ठीक है, पढ़ लें आप, पढ़ लें आप। अच्छा जी, अभी यहाँ पर देखें, आपने हर चीज़ को डिफरेंट लिखना है, ये सिर्फ एक डमी डाटा। मसलन यहाँ पर आपने इतना लिख दिया, यहाँ पर आपने फला अपने कहा जी कि मैं लोगों के 3 ऑप्शन बना के दूंगा, यहाँ पर आप कह दो मैं लोगों की 5 ऑप्शन बना के दूंगा, यहाँ पे कह दो मैं इतनी ऑप्शन बना के दूंगा, इतनी रिवीजन करके दूंगा, अनलिमिटेड रिवीजन होंगी, क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर लिखना है। फिर जो चीज़ें आप यहाँ पर लिखोगे उसी चीज़ों को यहाँ पर भी ऐड करना है आपने।
मतलब आपने यहाँ पे लिखा है डिलीवरी टाइम के भी मैं आपको 1 दिन के अंदर डिलीवर कर दूंगा, और अनलिमिटेड विजन है, मैं इसको कहता हूँ 1 डे डिलीवरी, कि 1 दिन के अंदर आपको मैं एक लोगो बना के दे दूंगा। और अगर लोगो प्रोफेशनल होगा, 2 ऑप्शंस बना के देनी है, तो फिर जी इसके जो है वो भी, अगर आप समझते हो कि मैं 1 दिन फ्री हूँ काम करके दे सकता हूँ, तो 1 दिन रख लो, नहीं तो 2 दिन कर दो आप। और अगर आप कहते हो कि इतना ज़्यादा काम करवाना, तो ये भाई साहब मैं कहता हूँ 3 दिन, क्योंकि इधर आपने काफ़ी चीज़ें लिखी होंगी, वो 3 दिन किस बेस पे, वो अभी इसको देखते हैं। रिवीजन के पहले वाले है उसकी जो प्राइस है वो मैं आपको सिर्फ क्या करूंगा जी, 5 दफ़ा आपको चेंजेस करके, रिवीजन यानी चेंजेस के चेंजेस करके दूंगा। इसमें मैं आपको क्या करता हूँ, अनलिमिटेड कर दूंगा, इसमें भी अनलिमिटेड कर दूंगा, सेकंड वाले 2 जो आ जाते हैं। फिर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी कि कितनी ऑप्शंस, कॉन्सेप्ट इज इक्वल टू ऑप्शन, कि कितनी ऑप्शंस आप बना कर दोगे। पहला वाला उसके अंदर एक ही है, क्योंकि आपको बेसिक पैकेज है, पैसे आपने वहाँ पर थोड़े लेने हैं। फिर इसके अंदर मैं कहता हूँ चलो 2 ऑप्शन बना दूंगा, इसके अंदर कहते हैं जी 4 ऑप्शन बना दूंगा। आप 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, डिपेंड ऑन यू एंड योर कैटेगरी। फिर लोगो ट्रांसपेरेंसी यानी पीएनजी, कि क्या लोगो की पीएनजी आप हमें प्रोवाइड करोगे। मैं कहता हूँ कि इसके अंदर नहीं प्रोवाइड करूंगा, इन दोनों के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ इसको कह देता जी, इधर भी दे देंगे हम। अब वेक्टर फाइल, अगर मैं वेक्टर फाइल दे दूंगा तो वो प्रिंटेबल फाइल होती है, अच्छी फाइल होती है, तो फायदा कोई नहीं रहता। मैं बेसिक पैकेज में नहीं दूंगा। अगर आप मुझसे ये 2 पैकेज बाय करते हो, तो तब इसके अंदर वेक्टर फाइल भी होगी, या जो भी आप लोगों की फाइल फॉर्मेट्स होंगे आप लोगों की कैटेगरी के अकॉर्डिंग। प्रिंटेबल फाइल इसमें नहीं होनी चाहिए, इन 2 के अंदर मैं आपको प्रिंटेबल फाइल भी दूंगा। 3D मॉकअप मैं आपको तीनों में बना के दे दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद सोर्स फाइल सिर्फ इसके अंदर देंगे, क्योंकि जब आपने किसी को सोर्स फाइल दे दी तो एडिटेबल फाइल होती है, आपकी कहानी खत्म, वो जो मर्जी चेंजेस करे। ठीक है, फिर स्टेशनरी डिज़ाइन, अब इस स्टेशनरी डिज़ाइन पे टाइम लगता होता है, और उसके लिए सिर्फ आप इस पैकेज के रखोगे। सोशल मीडिया किट डिज़ाइन वो भी आप सिर्फ प्रो वाले में रखोगे, यानी फाइनल। अब बेसिक पैकेज में सिर्फ जी मैं $5 चार्ज करूंगा, क्योंकि इसके अंदर कम चीज़ें मैं इनको बना कर दे रहा हूँ। सेकंड वाला जो स्टैंडर्ड पैकेज है, स्टैंडर्ड पैकेज में आपने कहना जी कि मैं यहाँ पर $20 चार्ज करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर भी काम ज़्यादा करके दे रहा हूँ आपको। जो आपका पैकेज होगा यहाँ पर क्या ना, प्रीमियम पैकेज है, क्योंकि इसके अंदर मैं इतनी ज़्यादा सर्विसेज आपको दे रहा हूँ, हर चीज़ें कर रहा हूँ, और इसके अंदर 3 दिन का टाइम भी लग रहा है, तो फिर बाबा ये आपको $40 $50 आप चूज़ कर सकते हो। और अगर आप सीजीआई के स्टूडेंट हो, तो वो तो काम ही इधर $100 से स्टार्ट होना है, बेसिक्स। सीजीआई का जो काम होता है वो $5-10 से स्टार्ट होने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपकी रेंडरिंग होती है, ब्लेंडर आता है, 3D एनिमेशंस बनती हैं, आपकी वीडियो रेंडर्स होती हैं, तो उसकी तो रेंडरिंग ही 2-2 घंटे ले जाती है चेंजेस वगैरह करते हुए, तो उसका हर किसी को पता है। 3D जो ऐड आपका 30 सेकंड का ऐड बनता है ना, वो कम से कम $100 यहाँ पे उसकी प्राइस होगी, मिनिमम बता रहा हूँ ये, ज़्यादा भी हो सकती है। $100 वाले तो पाकिस्तान वाले दे देते हैं यहाँ पे बैठे हुए। ठीक है, क्योंकि सीजीआई यानी 3D मॉडलिंग या 3D डिजाइनिंग वगैरह की जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए उधर आपने ये 5-10-25 वाली को कहानी नहीं सुनानी, वहाँ पर आपने फिर कम से कम 100+ ऑनवर्ड वो आप चलोगे। 30 सेकंड अगर आप किसी को बना कर देते हो एनिमेशन एड्स वगैरह, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ 30 सेकंड की बता रहा हूँ, अगर 5 मिनट की वीडियो या ऐड बना रहे हैं तो पता नहीं किधर जाएगी बात। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ आ जाती है। बिगनर के लिए ये जो एक्स्ट्रा सर्विसेज है ना, इनको आपने किसी ने भी ऐड नहीं करना। ये क्या होता है कि अगर तो आपको 4 घंटे के अंदर काम चाहिए ना, तो मुझे ये वाली सर्विस सेलेक्ट कर लो, इतने पैसे दो, मैं काम कर दूंगा। तो अभी आप उस लेवल पे नहीं हो, आप अभी बिल्कुल बेसिक्स लेवल के ऊपर हो, तो इसको अभी आपने ब्लैंक छोड़ना। कल को जब आप जरा थोड़े प्रो लेवल पे आ जाओगे, 5-6 ऑर्डर आपको मिल जाएंगे, फिर आप अपनी मर्जी भी चला लो। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हो गया पैकेज में, इसको करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, वो कहता है जी कि पैकेज का नाम वगैरह आपने नहीं लिखे थे, फिलहाल मैं इसको सबको बेसिक ही कर दे, स्टैंडर्ड है, मैं इसको स्टैंडर्ड ही कर देता हूँ। ठीक है, यानी कहता है ये एरर आ गया था कि आपने तीनों के नाम जो थे ऑलमोस्ट सेम रखे हुए थे। अच्छा जी, अब मेरा पैकेज एंड प्राइस वाली जो थी चीज़ वो कंप्लीट हो गई। अब आ गया मेरा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपकी आएगी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन जो पहले हमने लिखी थी वो अबाउट मी यानी अबाउट अस थी। जो ये वाली डिस्क्रिप्शन है ये अबाउट गिग है, इधर आपने अपनी गिग को एक्सप्लेन करना है, क्या आपकी गिग के अंदर है, क्या 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 सर्विसेज आप क्लाइंट को दोगे। उसमें भी आपका कीवर्ड का एग्जैक्ट होना जरूरी है। अब इसी के पास आता हूँ,
कि इसने क्या लिखा हो। स्क्रॉल डाउन, ये देखो ये उसकी गिग है, अबाउट दिस गिग, कि भाई क्या है, पॉडकास्ट कवर डिजाइन हूँ, लोगो करता हूँ, हाई रेज होगा, ये होगा, ये देखो उसने कितनी डिटेल के साथ ये हर चीज को लिखा हुआ है। आपने होगा इसी तरह का आपने डाटा देखना है और उसको इसको यहाँ से कॉपी करना है, चैट जीपीटी के पास जाना है और उसको कहना है कि भाई इसको रीराइट करके दो अकॉर्डिंग टू लोगो डिजाइन सर्विसेज, या जिसकी भी आपकी सीजीआई सर्विसेज या वीडियो एडिटिंग की सर्विस जिसकी भी आप गिग बना रहे होगे, और उसको कहो कि अकॉर्डिंग टू लोगो डिजाइन सर्विसेज गिग जो है वो मुझे इसको रीराइट करके दो, और इसके अंदर मेरा कीवर्ड लोगो डिजाइन भी आप ऐड कर दो। वो आपको जो ऐड करके देगा उसको एक दफा तसल्ली से पढ़ लो। ये नहीं कि आप डायरेक्टली वहां से कॉपी पेस्ट करके उधर लगा दो, उसको तसल्ली से एक दफा पढ़ो। अगर आपको लगता है कि ठीक है इसके अंदर कोई और भी चीज होनी चाहिए, क्योंकि एक सर्विस प्रोवाइडर को पता है कि यार ये भी लिखना चाहिए, यार ये भी लिखना चाहिए, यार ये भी लिखना चाहिए, तो वो आप खुद बाद में मैनुअल ऐड कर दो। ठीक है, मैनुअल ऐड करने के बाद आप उसको यहाँ पर ऐड करो, इधर से ही डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने। ओके, फिर आपने इधर इसको कॉपी कर देना यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर जहां जहां आपका कीवर्ड होगा, मसलन लोगो डिजाइन एक कीवर्ड है, उसको आपने सेलेक्ट, फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड है, इसको आपने सेलेक्ट करके यहाँ पर ये बोल्ड कर देना। ये इसका बोल्ड का टैग जो होता है सर्च इंजन में जरा जल्दी ऊपर आता है। ओके, तो जहां पर आपका कीवर्ड होगा उसको आपने बोल्ड कर देना, और ज्यादा कीवर्ड नहीं होने चाहिए गिग के अंदर, नहीं तो ब्लैकेट एसईओ के अंदर आ जाता है। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बस, इससे ज्यादा आपके कीवर्ड नहीं होने चाहिए आपकी डिस्क्रिप्शन में, या 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। ओके, उसको आपने बोल्ड कर देना है। बोल्ड करने के बाद आपने इसको कर देना है सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा जी, वो कहता है जी मिनिमम 120 करैक्टर जो है वो होने चाहिए। मैं इसको क्या करता हूँ, ये ठीक है, मैंने अभी उसी से 120 करैक्टर वो बना दिया। अब मैं इसे करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। अब मेरी डिस्क्रिप्शन, मेरे गिग की जो डिस्क्रिप्शन है वो कंप्लीट हो गई। अब आता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में है रिक्वायरमेंट्स। अभी जो रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये हमने क्लाइंट से पूछनी है, ये क्लाइंट ने हमें नहीं बताई, यहाँ इससे हमारी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी, यानी हमने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट पूछनी है। अच्छा, लोगो बना रहे हैं तो क्लाइंट से पूछेंगे कि भाई अगर आपके माइंड के अंदर कोई रेफरेंस है तो मुझे वो शेयर कर दो। अगर आपका कोई कंपेटिटर है जिससे आप इंस्पायर्ड हो तो वो आप मुझे उसका लिंक शेयर कर दो, ताकि मैं देखूं। अगर आपके माइंड में कोई कलर्स कॉम्बिनेशन, कोई टाइपोग्राफी है तो वो मेरे साथ शेयर कर दो, ताकि मैं उनको देखकर मैं समझ जाऊं आप क्या चाहते हो और आपको बना कर दे दूं। इसी तरह एड्स की बात करूंगा, वीजीएस, वीएफएक्स या सीजीआई या समथिंग एनिमेशन, कभी आपका कोई कंपेटिटर है, आपका कोई रेफरेंस लिंक है, कुछ भी है तो मेरे साथ शेयर कर दो, ताकि मैं देखूं कि आप चाहते क्या हो। वो जब आप उसको देखोगे तो फिर आप उसी के रेलिवेंट बना के उसको दोगे। ये नहीं कि आपने रेड कलर का लोगो बना दिया, क्लाइंट कहता जी रेड मुझे नहीं चाहिए, मुझे ब्लू कलर का बना के दो। बाद में जो इतना कपना है पहले ही उससे चीजें पूछ लो। ठीक है, अच्छा अब वो कैसे आएगा, ऐड क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम लोग 1 2 3 4 जितने मर्जी क्वेश्चन जो है वो ऐड कर सकते हैं। मतलब ये आ गया इफ यू हैव, इस तरह नहीं यू इस तरह लिखना, वो तो मैं जल्दी, इफ यू वो प्रॉपर आपने वाई और यू ही लिखना है। ओके, इफ यू हैव एंड फ्ला 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 आगे लिख दिया, और इस फील्ड को रिक्वायर्ड नहीं रखना, नहीं तो क्लाइंट इस फील्ड को फिल करेगा तो वो नेक्स्ट आएगा आगे। हम वो फिर इतना खपत नहीं करता, आप उसको को फिल करना है तो ठीक है, नहीं करना तो ना सही। ठीक है, मैंडेटरी नहीं रखना, अगर आप इसको चेक कर दोगे तो वो लाजिम हो जाएगा उसके लिए। आपने इसको कर देना है ऐड, फिर इसी तरह दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन, दो बहुत होते हैं, 2 से 3, ज़्यादा पूछने की जरूरत नहीं होती। फिर मैं इसे करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। अब ये जो आपके पास सेव एंड कंटिन्यू है, इधर आज का गैलरी। अब ये जो गैलरी क्या है, ये गैलरी इंपॉर्टेंट होती है। अभी हम ना तो डिजाइनर प्रोफेशनली बने हैं, ना वीडियो एडिटर बने हैं, ना सीजी एक्सपर्ट बने हैं, अभी हम बिगनर। तो फिर अभी हमारे पास कौन सा एक महाराज है, एआई है ना, शहजादा। हाँ, आप डायरेक्टली एआई से अपने बैनर्स बनवा लो। और अगर आप लोग
कैनवा भी यूजर हो तो उधर से भी अपने बैनर्स बना सकते हैं। ये लाजिम नहीं कह रहा कि आप अभी प्रो लेवल के डिजाइनर एडिटर समथिंग कुछ बन गए हुए हो। कैनवा तो एक बेसिक सा काम है जो कि छोटा सा बच्चे को भी मैं लगाऊं तो वो भी 2 घंटे में सीख जाएगा, उसको बेसिक काम करने के लायक हो जाएगा। प्रोफेशनली बाद में देखा जाएगा। ओके, तो हमने क्या करना है, वो क्या बनाना क्या है, ये चीज़ है। उसने जो जो बंदे ने अपना काम किया हुआ है वो देखो, उसने अपना इस तरह से बैनर बनाकर उसके अंदर उसको डिस्प्ले किया है। गूगल से उठाकर इमेज नहीं उठानी, लगानी कभी भी नहीं। ओके, उसी वक्त आपकी इमेज भी डिलीट कर देगा, हो सकता है आपका अकाउंट भी सस्पेंड कर देगा क्योंकि वो कॉपीराइटेड आती है। तो आपने अपनी बनानी है, चाहे कैनवा से बनाओ, फोटोशॉप से बनाओ, इलस्ट्रेटर से बनाओ, एआई से बनवाओ, जिससे मर्जी बनाओ। अब यहाँ पर आओगे, ये देखो इधर इसके डिजाइन है कि उसने अपने लिखा हुआ है कि इतना काम मैंने किया हुआ है। अब सवाल पैदा होता है कि सर हमने तो कुछ भी नहीं किया हो, आएगा ना। तो फिर आप पोर्टफोलियो कैसे, इसे कहते हैं पोर्टफोलियो। तो फिर आप क्या करोगे, आपने क्या काम करना है, फिर आपने इंटरनेट वही एआई वगैरह से और या गूगल से कुछ 4-5 आपने लोगो लिए बने बनाए किसी भी कंपनी के, और फिर एआई को कह दो कि इसके अकॉर्डिंग मेरे जो है गिग के रेलिवेंट बैनर बनाकर मुझे दे दो जिसके अंदर ये चीज़ें लिखी हों। ठीक है, ये चीज़ें लिखी आ जाए, इस तरह की हो जाए, ये चीज़ें फिर आपने उससे लिखवा कर जो भी आपके पास बैनर जनरेट हो जिससे आप सेटिस्फाई हों, इस तरह से आप वो करो। अगर ये भी नहीं होता तो जैसे आपने कुछ नहीं लिखना, तो ये देखो यहाँ पर लोगोस बने हुए हैं। ठीक है, जैसे ये लोगो है, फलां लोगो, ये लोगो, ये लोगो। आपने कोई 8-10 लोगो इंटरनेट से उठाने हैं, कोई प्रोफेशनली ना उठा, पेप्सी का ना चुक लेना, कोका कोला ना चुक लेना, ये पता है किस किसने बनाए हैं। ठीक है, वो जो बिगनर लेवल्स पे छोटी कंपनियां हों उनके लोगो उठाओ, कुछ 6-6, 7-7, 8, और उसको चैट जीपीटी के अंदर या कोई भी एआई का टूल है उसके अंदर आप उसको अपलोड करो इमेज को, और उसको कहो कि इसके अकॉर्डिंग मुझे बैनर बनाकर अकॉर्डिंग टू गिग मुझे दे दो। आप वहां से उसको पकड़ो और लगा, आसान काम। ठीक है, जिसको कैनवा आता है ठीक है, अच्छी बात है, जिसको फोटोशॉप इलस्ट्रेटर बहुत ही अच्छी बात है तो वो उससे भी बना सकता है। अच्छा जी, ये चीज़ें हो गई। अब ये चीज़ें तो मेरे पास अभी नहीं है, अभी इसको फिर आपने पहले ब्राउज करना है, फिर उसकी जो इमेजेस वगैरह, फिलहाल मैं एक इमेज अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर ही, और इसी के अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं। यहाँ आता हूँ और कौन सी मेरे पास इधर, चलो मैं कह देता हूँ जी, मेरे पास एक ये इमेज पड़ी हुई है फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर मैंने एक इमेज अपलोड की, इसी तरह आपने तीसरी, चौथी, ये सारी की सारी इमेज अपलोड कर लेनी है। 3 इमेज मैक्सिमम आप लोगों को अलाउ होंगी अभी। ओके, 3 भी बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि 3 इमेज यानी 3 बैनर सर्विसेज के अकॉर्डिंग जो है वो बनाओगे, वो आपके पास इधर ये अपलोड होगा, फिर दूसरी करोगे, फिर तीसरी करोगे, ये आ जाएगा। अगर आपने कोई अपनी वीडियो बनाई हुई है जो कि ज़रूरी है, तकरीबन ये आपकी बनेगी 75 सेकंड की। चेक कर लो उसको। हाँ आ रहा हूँ। अच्छा जी, आपने एक वीडियो बनानी है जिसके अंदर आपने इंट्रोडक्शन देना है, चाहे वो आप अपनी वॉइस के साथ बना लो, वीडियो के साथ बना लो, या वैसे ही कोई वीडियो का ऐड बना लो जिसके अंदर आपने अपनी सर्विसेज के बारे में बताना है कि मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। 75 सेकेंड आराम से बन जाते हैं। ठीक है, अब उसके ऊपर आपने अपडेट करना है, और अपडेट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा जी, वो कहता है जी कि पहले इसको डिक्लेयर करो और आप अपनी गिग के बारे में टैग भी ऐड करो, यानी अपनी इमेजेस के बारे में। कहता है जी कि ऐड सैंपल टैग, आप इसको यहाँ पे क्लिक करोगे, आप लिखोगे, आपने 3 कैटेगरी सेलेक्ट की थी शुरू में जाके, तो इसको कहता है जी हाँ जी, मैं जो इसके अंदर मोनोग्राम लोगो बना के दूंगा, मैं इसके अंदर अप टू 3 टैग्स, टैग्स के अंदर वही लोगो डिज़ाइन। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये लोगो मोकअप, लोगो क्रिएटर, लोगो क्रिएशन, लोगो एनिमेशन, लोगो मोकअप, जिसको लोग वो लिख के सर्च कर रहे हैं वो आपने यहाँ पर 3 टैग ऐड कर देने। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू। ओके, आपका सेकंड लास्ट स्टेप, सॉरी लास्ट, यहाँ से आपसे वो टैक्स इंफॉर्मेशन सबसे पहले पूछेगा, ये फॉर्म W9, ये टैक्स इंफॉर्मेशन होती है कि इसको आपने डिक्लेयर करना है, फिर आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगी, और फिर आपकी ये गिग पब्लिश होगी। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए फ़ोन वाला अभी पेंडिंग है आपका। ओके, नहीं हो सकती अभी पब्लिश। आपने क्या करना है, यहाँ पर डिक्लेयर योर स्टेटस, आप इसको यहाँ पे क्लिक करोगे,
कि भाई आपकी जो टैक्स स्टेशन है वो आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन उसकी देनी है। कहता है कि क्या आप यूएसए के पर्सन के रेजिडेंशियल हो या नहीं। मैं कहता हूँ नहीं जी, मैं यूएसए का रहने वाला नहीं हूँ। नो करके इसको सेव कर देना। ये लें जी, आपकी गिग यहाँ पर ये वाला स्टेप डन हो गया। अब हमने वापस आ जाना है पब्लिश टू। अब ऊपर नोटिफिकेशन भी आ गया कि आपने अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो सबमिट कर दी। अब वही आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जैसे ही आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लोगे, ये देखो वो ख़त्म हो गया, अब सिर्फ एक ही रह गया। पहले तो 2 ऑप्शन आ रही थी, ये आप वेरीफाई करोगे 24 आवर्स के बाद, और फिर आपने इसको कर देना है पब्लिश। आप जैसे अपनी गिग को पब्लिश करोगे तो आपसे पूछेगा कि इसका एक लिंक बना कर दे देगा। वो कहेगा कि आप इसको आप डिफरेंट सोशल नेटवर्क्स के ऊपर शेयर करो ताकि वहाँ से ट्रैफिक आए। तो आप वहाँ से उस लिंक को फेसबुक के डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं उसके अंदर उसको शेयर करो। क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी को कोई क्वेश्चन? वीडियो बताइए सर, वीडियो में हम अपनी मतलब नाम से या कहीं हम अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसके ऊपर एआई वॉइस ओवर वो लगा दें, हाँ नो प्रॉब्लम। और सर अगर हम अपना अकाउंट बनाते हैं मेन, जैसे कि अगर एजेंसी है लाइक हमारी कोई डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है, वो सर्विसेज उसमें तो ज़्यादा बहुत सारी सर्विसेज आती हैं, वेब डेवलपमेंट भी आती है बिजनेस और अकाउंट, भी सारा। तो सर यहाँ पर अगर हमने उसी से रिलेटेड एक मेन अकाउंट बना लें तो उसमें तो सर जैसे आपने कहा ना कि जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग कर लें, ग्राफिक डिजाइनिंग में लोगो फ्लेयर वगैरह वो सारा कुछ है। तो जब हम वो मेन मार्केटिंग की अगर बनाएंगे तो उसके अंदर तो हमें सिर्फ हर चीज़ की ऑप्शन मिलेगी ना, हम उसको डिटेल इसके 2 तरीके। हम या तो अपने अकाउंट को बिजनेस अकाउंट बना लें, या अपना जो टाइटल है प्रोजेक्ट मैनेजर का रखें कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो। आप वहाँ पे शो ही ना करो कि आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, क्योंकि जब आप इसको अपने प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर या कोई मैनेजर की फील्ड रखते हो उसके नीचे सारे ही कैटेगरीज आ जाती हैं। बेस्ट होता है कि आप अपनी बिजनेस का एजेंसी अकाउंट बनाएं। इसके अंदर एजेंसी अकाउंट की भी ऑप्शन होती है। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास 3-4 मेंबर हैं, आप अपनी एजेंसी अकाउंट के अंदर उनको ऐड कर देंगे और उनको अपने क्रेडेंशियल देने की ज़रूरत नहीं है, यूज़र नेम पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली उनको टास्क असाइन होते रहेंगे और वो काम करते रहेंगे। इस तरह आप करोगे तो अगर आपके पास कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, कोई डिजिटल मार्केटर है, कोई आपका वीडियो एडिटर है, कोई सीजीआई एक्सपर्ट है, तो आपको इसके ऊपर काम करने के लिए इसी फाइवर के यहाँ यूज़र नेम पासवर्ड सबको देना पड़ेगा, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एजेंसी अकाउंट फिर आप बना लोगे या प्रोजेक्ट मैनेजर। जी, एनी क्वेश्चन? ओके, अभी ये आपकी गिग जो है ड्राफ्ट में है, अब ये पब्लिश नहीं हुई, तो आप इसको जो है अभी जाकर डिलीट कर दीजिएगा गिग को, और फिर उसके बाद नई गिग बनाएंगे। ओके जी, ले जी, अभी फिर मैं इसको यहाँ पर क्लोज करता हूँ, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आप लोग अपने अपने जो